अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हलवा कद्दू का हलवा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने 2 कप कटा हुआ हलवा कद्दू ले लिया, छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ था ये। तो इसको हमने 1 कप पानी का डाल के तो हल्की आंच पे ढक्कन से ढक के तो इसको पकने के लिए रख दिया। जब ये बिल्कुल गल गया तो इसको हमने वुडन स्पून से अच्छी तरह से दबा दबा के मैश कर लिया। मैश करने के बाद इसको हमने साइड पे रख दिया। अब हमने एक कढ़ाई ले ली, इसमें हमने 3 टेबल स्पून सूजी ऐड की और इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे हमने भूना। और इसको हमने मुसलसल चमचा चलाते जाना है और इसमें हमने घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको ड्राई फॉर्म में ही हमने भूनना है और आंच को बहुत हल्का रखना है। जितनी अच्छी ये हल्की आंच पे भुनती है सूजी, उतनी ही ये टेस्टी बनती है। तो इसको हमने भून के तो प्लेट में निकाल लिया। अब हमने 1 टेबल स्पून घी, देसी घी हमने इस्तेमाल किया है, डाल के तो हमने इसको भूनना शुरू कर दिया। जो था ये हलवा कद्दू का पल्प, इसको हमने कढ़ाई में डाल लिया ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। और हमने फ्लेम दरमियानी से लो रखी हुई है, मीडियम टू लो। और इसको हमने हिलाते जाना है और साथ साथ घी ऐड करते जाना है। जब हमें लगेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, घी इसमें पूरा हो चुका है, फिर हमने घी बंद कर देना डालना और साथ साथ हिलाते जाना है। ये मैंने एक और डाल दिया चमचा, 2 चमचे मैंने अब इसमें टेबल स्पून भर के देसी घी के और डाल दिए और फुल भरे हुए, और ½ टी स्पून इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। और ये बहुत अच्छी तरह से अब भुन चुका है, घी इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हमने घर के दूध की मलाई ली है 1 कप और इसको फेंट लिया है थोड़ा बहुत, और इसको हमने हलवे में ऐड कर दिया है। अब इसका पानी थोड़ा सा जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमने बखेर बखेर के डालनी है, एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं डालनी। सूजी को भूनने के बाद स्टील की प्लेट में निकाल लें। प्लास्टिक की प्लेट में निकालेंगे तो कोई हादसा भी हो सकता है, इसलिए गरम गरम चीज़ों को कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों में ना डालें। तो अब हमने सूजी इसमें ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से फ़ौरन ही हिलाने लग गए, इसलिए कि इसकी एक ही जगह पे गुठली ना बने और ये अच्छी तरह से पूरी सारी चीज़ों में यकजान हो जाए। और अब हमने नट्स डाल दिए बारीक कटे हुए। हमने ग्राइंडर में किए हैं, ज़्यादा बारीक कर लिए हैं और थोड़े मोटे हैं। आपकी अपनी चॉइस है, साबुत डालना चाहते हैं तो साबुत डाल लें और जितने डालना चाहें उतने डाल लें। चीनी अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं की, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने इसमें पहले 4 टेबल स्पून डाली है और इसको हम मेल्ट होने के बाद चेक करेंगे। अगर तो हमें ठीक लगेगी तो फिर हम और नहीं डालेंगे, अगर हमें थोड़ी कम लगी तो फिर और डालेंगे। तो इसमें हमने चेक की तो हमें ज़रा फीकी लगी तो हमने 2 टेबल स्पून और डाली। और ये बिल्कुल मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा है और ना कम। और हम ज़रा कम ही अच्छा हमें पसंद है, ज़्यादा तेज़ हम मीठा नहीं खाते। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये तेज़ है ना ये मीठा कम है। तो आप भी चाहें तो इतना डाल लें और अगर तेज़ चाहें तो और डाल लें। ये मैं इसमें अब डाल रही हूँ फुल क्रीम मिल्क, पाउडर मिल्क डाल रही हूँ इसमें। ये भी मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें टेबल स्पून डाले हैं, क्योंकि हमने इसमें मलाई भी डाली है तो ये इतना ही बहुत है।
बहुत हैवी हो गया ये। तो खोए की जगह पे मैं ज़्यादातर पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करती हूँ, नीडो का मिल्क। वो फुल क्रीम मिल्क होता है और उससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो ये हमारा हलवा बिल्कुल बन चुका है, इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया है, घी पूरे का पूरा सेपरेट हो चुका है और ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप भी इस तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।